श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमच्चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरण कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशी विभूषित करानवनीदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। लीत सदा सुधदीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस जगत के प्रभु श्री सीताराम। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। मातु पिता गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। तीनों देव समान है तीनों सुख के धाम। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित द्युति विनंदत पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम आराध्य श्री युगल किशोर सरकार के चरणारविंदों में सदाश का प्रणाम। ग्राम के उपस्थित समस्त देवी देवतागण एवं भगवान की कथा के अनन्य रसिक आंजनेय नंदन अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणारविंदों में सदाश का प्रणाम। ग्राम से पधारे हुए आचार्य विद्युत वरेण्य ब्राह्मण बंधु वैदिक मनीषी जन संत जन वृद्ध जन सभी के श्री चरणारविंदों में सदाश का प्रणाम। गंधर्व सुसज्जित कलाकार बंधु
ममतामयी माताएं बहनें भाई बंधु बाल गोपाल एवं उपस्थित भगवान के अनन्य भक्त सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। आप अपना आशीर्वाद इस बालक को प्रदान करें ताकि इस बालक की वाणी में कथा कहने का सामर्थ्य जागृत हो सके। श्री राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अभी कथा में मन नहीं है सबका, क्योंकि जयकारे का स्वर तो हमें सुनाई ही नहीं दिया, पता ही नहीं चला कि भाई कथा में श्रोता पधारे हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हाँ अब कुछ ऊर्जा में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। देखिए प्यारे, श्रोता का जब मन कथा में लगता है तभी वक्ता का मन भी कथा में लगता है। जब तक श्रोता और वक्ता का कनेक्शन नहीं जुड़ता तब तक कथा में आनंद आ नहीं सकता। कथा जहां होवे वहां श्रोता सोवे, तो वक्ता मूड पचाया। कथा चल रही हो और वहां पर श्रोता सो रहे हो तो वक्ता का तो मूड पचाना है अपना खामोखा। अगर श्रोता आज हमारे आदरणीय पंडित श्री राजीव दुबे जी जो पैड पर साथ दे रहे हैं, इन्होंने एक बड़ी सुंदर बात कही। बोले महाराज, अगर श्रोता नंबर 1 का श्रोता है तो वक्ता भी नंबर 1 का वक्ता। और अगर श्रोता अगर सोने लग जाए तो वक्ता वो तो केवल बक रहा है, उस कथा से कोई लाभ होने वाला थोड़ी है। श्रोता होना चाहिए तभी वक्ता की कथा का अर्थ और तात्पर्य कुछ बनता है। भगवान की कृपा प्रत्येक परिस्थिति में जीव को समझनी चाहिए। हम समस्त प्राणियों पर भगवान की अनन्य कृपा है। विचार करो, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम काम कर पा रहे हैं, या क्या यह क्या भगवान की कम कृपा है? पुराना लगे किसी को, भगवान अगर किसी का एक हाथ कम कर देते फिर क्या होता? भगवान किसी के नेत्र कम कर दे तो क्या होगा? भगवान किसी की वाणी को छीन ले तो क्या होगा? भगवान की आपके ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। अगर उनकी कृपा की अगर लिस्ट बनाई जाए ना प्यारे, तो कृपा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी भगवान की कृपा। और फिर भी हम भगवान के लिए समय निकालने में हिचकते। बुंदेलखंड में कहावत है, मैं उसको सही से तो नहीं जानता, लेकिन सुना है, जी को रान भान ओई खो खड़र बड़र, ऐसे ही कुछ है। हाँ, मुझे पता तो नहीं, मैंने सुना था। कहने का तात्पर्य है, जिसका सब कुछ दिया हुआ है हम उसी को पूछते नहीं, उसी का नाम हम नहीं लेते। संत एकनाथ जी, तुकाराम जी और नरसिंह मेहता जी एक जगह बैठे हुए थे। तीनों संत बड़े दिव्य महापुरुष। एक की पत्नी चिड़चिड़ी स्वभाव की, एक की पत्नी नर्म बिल्कुल सौम्य स्वभाव की, और एक की पत्नी ही चली गई। जिसकी चिड़चिड़ी पत्नी है वह सोचते हैं
चलो अच्छा है, अगर वो अच्छी होती तो हमारा उसमें मन लग जाता, इसलिए कम से कम भगवान के भजन में मन तो लगता। घर में भाई खटपट, चल रे बेटा मठ पर। दूसरी की पत्नी सुशील सुंदर गुणवान हर एक बात को मानती, तो वो भी भगवान की कृपा मानते कि कम से कम देखो भगवान ने मुझे कितनी सुंदर पत्नी दी, मैं भगवान का भजन करता रहता हूं, वह घर के सारे कार्य करता। तीसरी ने बढ़िया विचार किया कि मेरी भगवान ने ठीक पत्नी छीन ली, अब किसी बात की कोई टेंशन ही नहीं है, अब भगवान का भजन ही तो करना है। प्रत्येक स्तुति में भगवान की कृपा को खोजना यह सहज नहीं है। एक नाथ जी की जो पत्नी थी वो थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव की। तीनों चर्चा कर रहे थे आपस में, जल समाप्त हो गया घर में। मैया ने कहा देवी जी ने, क्यों थोड़ा सा जल ले आओ कुएं से, लेकिन एक नाथ जी ने नहीं सुना, सत्संग कर रहे थे। उसने सोचा ये तो सुनेंगे नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा, तो झुंझला करके उसने मटका उठाया और पानी भरने के लिए गई। पानी भरने के लिए जब गई और वहां से पानी भर के इतनी दूरी से जब लौटी, देखा कि ये तो अभी भी चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। क्रोध आ गया, तो एक नाथ जी की पत्नी ने वो मटका जल से भरा हुआ अपने पति के ऊपर, एक नाथ जी के ऊपर ही पटक दिया। एक नाथ जी प्रसन्न हो गए, वाह देवी तुम कितनी गुणवान हो, कितनी ज्ञानवान हो। अरे मैंने सुबह से सत्संग के चक्कर में स्नान नहीं कर पाया और तुमने देखो कितनी दूर से जल भर करके मेरा स्नान संपन्न करा दिया, बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत अच्छा। भगवान की कृपा को। गन्ने की खेती की एक नाथ जी ने, एक बैलगाड़ी में उन गन्नों को काट करके बाजार बेचने के लिए जा रहे। रास्ते में जब कुछ गोपाल मिल गए, छोटे छोटे बच्चे। एक नाथ जी का सरल स्वभाव, उन बच्चों को एक एक गन्ना ऐसे ही भेंट करने लगे। लो गोपाल जी गन्ना पाओ, लो गोपाल जी गन्ना चूसो। धीरे धीरे करके करते एक एक गन्ना सब बांट दिए, केवल एक गन्ना बचा। बाजार तक पहुंच ही नहीं पाए एक नाथ जी, तो उन्होंने सोचा भी एक गन्ने के लिए क्या बाजार जाएं, चलो वापस घर चलते। देवी जी ने देखा कि सारे गन्ने समाप्त हो गए, केवल एक गन्ना बचा। देवी जी ने कहा वाह आज तो अच्छी दुकानदारी हुई, कितने के बिके, लाओ पैसा कहाँ है। एक नाथ जी बोले देवी गोपाल जी मार्ग में मिल गए तो हमने सबको एक एक गन्ना दे दिया, केवल एक गन्ना शेष बचा। मैंने सोचा अब बाजार क्यों जाऊं, एक गन्ने के लिए क्या बाजार जाऊं। देवी जी को आया क्रोध, गन्ना छुड़ा करके और जैसे ही एक नाथ जी के पीठ में पटका तो गन्ने के दो भाग हो गए। एक नाथ जी कह रहे वाह देवी जी वाह, कितना ज्ञान है तुम्हारे अंदर। मैं यही सोच रहा था कि हम घर में हैं दो लोग, मैं और मेरी पत्नी, और गन्ना है एक। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक गन्ने का भाग अपनी पत्नी को दे दिया, कहते हैं एक तुम चूस लो एक हम चूस ले। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का गुणानुवाद करना। भक्त कहता है इस संसार से प्रेम करके नाथ मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा, इसलिए हे नाथ केवल आप ही मेरा ध्यान रखना। भक्त कहता है लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, क्यों बेमौत मर गया हूँ दुनिया से करके यारी,
इस संसार से प्रेम करके नाथ मैं तो बिना मौत का मारा जा रहा हूं। इसलिए आपसे प्रार्थना, सभी भक्त भगवान से प्रार्थना करें ताली के साथ सेवा करते हुए। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। वे मोती मर गया हूँ दुनिया से करके यारी, वे मौत मर गया हूँ दुनिया से करके यारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। तालियों के साथ सेवा करते हो। हरि बोल। भक्त कहता है द्वारे तुम्हारे आया दर्शन किया से लाया, द्वारे तुम्हारे आया दर्शन किया सुलाया। द्वारे तुम्हारे आया दर्शन किया से लाया, द्वारे तुम्हारे आया दर्शन किया सुलाया। हे नाथ, मैं आपके दरवाजे तक आया हूँ और केवल एक आस लेकर के आप मुझे अपना दर्शन दे दे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, हो तरस का भिखारी, दर्शन की भीख दे दो, का भिखारी। बेमौती मर गया हूँ दुनिया से करके यारी, बेमौत मर गया हूँ दुनिया से करके यारी। लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। श्री हरि। हे नाथ, अपना लिया है तुमको ठुकरा न देना हमको, अपना लिया है तूने झुठला न देना हमको। हे नाथ, केवल और केवल आपके सहारे मैं जी रहा हूँ। मैंने सिर्फ आपको अपनाया है, कहीं ऐसा ना कर देना आप मुझे ठुकरा दो। अपना लिया है तुमको ठुकरा न देना हमको, अपना लिया है तुमको झुठला
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। एक भक्त कहता है, लेना खबर हमारी हरिदास के बिहारी। हे नाथ, अगर आप इस जीव की खबर नहीं लेंगे तो यह जीव तो बेमौत मारा जाने वाला है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस जीव की खबर लो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे, अगर हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें, भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लें, तो भगवान बड़ा दयालु है, सब पर कृपा करता है, हम सब भक्तों पर भी कृपा करेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। अब हम कथा में प्रवेश करें। प्यारे, कल जो भी भक्त उपस्थित हुए, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम सब ने श्रवण किया। जो देवकी मैया के पास अष्टम गर्भ के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ, तमद्भुतं बालकमं मुनीक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदशोभगम्। भगवान साक्षात प्रकट हो गए। एकायनो सो द्विफलस्त्रिमूला चतुरसा पंचविधा खडात्मा सप्तत्वगष्टबिटपो नवाक्षो दशक्षदी द्विखगुहादि वृक्षा। इस संसार रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे। कौन? एक परमात्मा और एक जीव। तो मानो भगवान आज उस जीव का कल्याण करने के लिए पुनः धरती पर पधारे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय स्वयं भवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में प्यारे भगवान इस संसार का भूभार करने के लिए प्रकट होते हैं। आज जो है वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ। वसुदेव जी गोकुल में छोड़ करके आए। सुनंदा मैया ने सबको यह खबर सुनाई, थाली और चम्मच के द्वारा शोर किया है और गोकुल में बधाइयां बाजने लगी। जैसे ही नंद बाबा को पता चलियो कि हमारे घर में छोरा को जन्म भयो है, नंद बाबा शीघ्रता से यमुना जी गए और यमुना जी में 108 डुबकियां लगाई। हाँ, स्नान करके वापस आए तो ब्रजवासियन की ताई भैया थापक थुआ चंदन लगायो, माथे पे सुंदर पगड़ी बांधी और मूंछों पर इत्र लगाया। फिर थोड़े से दर्पण में देखते हैं, क्यों मैं कैसा लग रहा हूँ। मानो आज तो नंद बाबा जो 80 वर्ष से भी अधिक आयु के हो गए, 20 वर्ष के छोरा से लागे। एक ने तो कही ग्वाले बाबा आज तो आप दूल्हा से लागो। नंद बाबा ने कही अरे क्यों ना लागू दूल्हा सो, हमारे घर में इतने वर्षों पश्चात लाला को जन्म भयो और लाला के जन्म की खुशी में महाराज इतना धन दिया, इतना धन दिया, इतना धन दिया कि जिससे तो कुबेर भी आश्चर्यचकित हो गया। सबसे पहले तो वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया, वाचित्वा स्वस्तैनम जात कर्मात्मजस्वई, स्वस्ति वाचन का पाठ कराया, जात कर्म संस्कार इत्यादि संपन्न करा के प्यारे ब्राह्मणों ने आज जो है जो नंद बाबा ने धन दिया, दान किया, धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यासम लंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ
सात कौंभा भरा व्रता। प्यारे, नंद बाबा ने पहले तो गाय दान की, और ऐसी वैसी गाय नहीं। आज के वर्तमान के समय में कहने लगते हैं दान की बच्चियों के कान नहीं हो। को गौदान करे तो ऐसी के कौ शायद है यजमान के घर तक, पंडित जी के घर तक पहुंच जाए, यजमान के घर से पंडित जी के घर तक पहुंच जाए, और पहुंच भी जाए तो शायद है कि उसका दूध पा पाए। हाँ, जो उसके काम की नहीं होती वो दान करता है। लेकिन नंद बाबा ने कैसा दान किया? धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यास संलंकृते, जो बिल्कुल नई नई ब्याही गाय है, जिन्होंने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया, और समलंकृते, उनको अलंकृत करके दिया। खुर जो है, पैर जो है, चांदी से मंडित करे नंद बाबा ने। सींग जो है उन पर स्वर्ण जड़ित करवाया, और गाय के ऊपर मणियों की तो झूल डाली गई। प्यारे, ऐसी गाय नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान की। हाँ, तिलात्रीन सप्तरत्नौघ सात कौंभा भरा व्रतान, तिल के 7 पहाड़ बनाए। पहाड़ का मतलब पत्थर के पहाड़ नहीं, तिल के पहाड़। और नंद बाबा ने उन समस्त पर्वतों को धीरे धीरे करके उन ब्राह्मणों में वितरित कर दिया। इतना धन लुटाया। नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम को बेरहु की मत बोरी, देखत मोह लुटा यदियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। कुबेर भी आश्चर्यचकित हो गया कि इतना धन तो हमारे भी राजकोष में नहीं है जितना नंद बाबा ने दान कर दिया। प्यारे, इतना दिया। और देखो प्यारे, भगवान भी किसके ऊपर कृपा कर दे कुछ कहा थोड़ी जा सकता। देन चहे कर तार जिन्हें सुख, सो तो रहीम टरे नहीं टारे, उद्यम पौरस कीन बिना, विधि आवत आप ही हाथ पसारे। देव खड़े सब देख रहे, विधि के प्रपंच न जात विचारे, और बेटा भयो वसुदेव के धाम, सुदुंदु विभाजत नंद के द्वारे। भगवान कब किसे कितना प्रसन्न कर दे, किसको सुख दे दे, कुछ कहा थोड़ी जा सकता। अच्छा, बेटा तो भयो वसुदेव के यहाँ, देवकी के यहाँ, लेकिन बधाई नंद बाबा के दरवाजे बाजी जा रही है। बड़ी सुंदर बधाई बाजी। आज जो है उस जन्मोत्सव में समस्त ब्रजवासी एकत्रित हुए, समस्त नंद महल में पधारे, और सबने खूब बधाइयां पाई और खूब बधाइयां दी। इधर मथुरा में प्यारे कंस की बड़ी दुर्गति हो रही है। क्यों दादा? उसके तार निकले ना हो कहीं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे, भगवान किसको क्या देना चाहते हैं ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जन्म तो हुआ वसुदेव जी के यहाँ, और बधाइयां नंद जी के यहाँ बज रही है।
इधर मथुरा में कंस की बड़ी स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि जो कन्या अष्टम गर्भ में पधारी कंस जानता, और जैसे ही उसे पत्थर पर मारने का प्रयास किया तो कन्या हाथों से छूट करके अष्टभुजी दुर्गा बन गई। चांचल्यारुणलोचनांचित कृपा चंद्रार्क चूड़ामणि चारु स्मेर मुखाम चराचर जगत संरक्षणी सत्पदा चंचंपक नासिकाग्रबिलसन मुक्तामणि रंजिता श्रीशैलस्थलवासनी भगवती श्रीमातरौ भावये। आज वह अष्टभुजी दुर्गा कहती है, रे मूर्ख कंस, तू मुझे मारने का प्रयास करता है। अरे तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस ने सोचा ब्रज में पैदा हो गया, अब क्या होगा? कंस ने तुरंत ही आपातकालीन मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। और उस मीटिंग में कौन कौन? पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणावर, सक्तासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, सल, तोसल, मुष्टिक, चाणूर इत्यादि समस्त जो राक्षस गण थे सभी एकत्रित हुए। कंस ने कहा, देखो भैया, जो आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भ तो उत्पन्न हो गया, लेकिन वह अष्टभुजी दुर्गा कह रही थी कि तेरा मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। और ब्रज छोटा तो है नहीं, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा किसी ने की? किए? ब्रज कितना बड़ा है, जिसने परिक्रमा की वही जान सकता है। कंस ने सोचा अगर वो गांव बताती, नाम बताती तो कुछ करते, लेकिन ब्रज तो बड़ा है, और ब्रज में से खोज करके हमारे काल को कौन समाप्त करेगा? कोई हो तो बताओ। पूतना ने कहा, महाराज आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना। अरे आपकी बहन कब काम आएगी? कंस ने कहा, पूतना तुम कैसे जाओगी? तुम्हारा इतना भयानक शरीर, इतना भयावह शरीर, और तुम वहां पर कैसे जाओगी? तुम नहीं जा पाओगी, किसी और असुर को भेजना पड़ेगा। पूतना ने कहा, महाराज आप अभी ब्यूटी पार्लर नहीं जानते। हाँ, कितने भी कुरूप स्वरूप वाले हो, और ब्यूटी पार्लर एक ऐसी चीज है जो उसे सुंदर बना दिया जाता है। पूतना ने समझाया, कंस ने कहा ठीक है, जब तुझे जाना ही है तो तू जा। पूतना जो है आज श्रृंगार करके गई ब्रजमंडल में। और प्यारे, इधर सुखदेव भगवान भी परीक्षित जी को बता रहे हैं पूतना ने कितना सुंदर श्रृंगार किया। यह परीक्षित जी को सुना रहे हैं सुखदेव जी। कैसा श्रृंगार किया पूतना ने, पता है? देखो, ताम के सबंद व्यतिसक्त मल्लिका। आज पूतना ने अपने बालों की चोटी बनाई। क्यों? क्योंकि जिसके बाल खुले होते हैं वो राक्षसी होती है। और जब हम ब्रज में जा रहे हैं, यहाँ तो सब बांध के आई है चोटी, हम यहाँ की बात ही नहीं कर रहे। हमारी ओर ऐसे देखते जैसे हम यहाँ को किसी को कह रहे हैं। यहाँ के सब भक्त अच्छे हैं। पूतना ने आज तक अपने बालों की चोटी नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति की। लेकिन उसने विचार किया, जब मुझे ब्रज में जाना है, नंद महल में जाऊंगी, तो स्वरूप सुंदर होना चाहिए। तो पूतना ने अपनी चोटी बनाई, ताम केस बंद, बांधे केसों को, और व्यतिसक्त मल्लिका, मल्लिका के फूल लगाए हैं पूतना ने। वो गजरा होता ना, माताएं लगाती हैं, कहीं कहीं दक्षिण भारत में उसका ज्यादा प्रचलन है। तो पूतना ने अपने बालों में मल्लिका के पुष्पों का गजरा लगाया। ताम के सबंध व्यतिसक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा। बड़ा सर्वांग सुंदर स्वरूप बनाया पूतना ने। ताम के सबंध व्यतिसक्त मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा
सुबाससं कंपित कर्ण भूषण। सुबाससं, सुबाससं मतलब सेंट लगाया पूतना ने, इत्र सेंट लगा के गई पूतना ब्रज में। हाँ, तुमने लगाया? हाँ, ऐसे नहीं गई पूतना, पूतना सेंट लगा करके गई। सुबासतम कंपित कर्ण भूषण, कर्ण में आभूषण क्या? तो सोलसत कुंतल मंडितानना, मणियों के तो उसने कुंडल धारण किए कानों में, इतनी सुंदर सज के गई पूतना। लेकिन प्यारे, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो राक्षसी होगी वो तो अलग दिखाई देगी। जैसी ब्रज में इसने प्रारंभ किया, प्रवेश किया, तो बड़ा भयानक शरीर, कम से कम 8-10 फुट लंबी पूतना, सबसे छोटा स्वरूप बनाया पूतना ने। अपना सारा स्प्रिंग को जो है बिल्कुल कम कर दिया। तो भी वो 8-10 फुट लंबी, सभी सामान्य व्यक्तियों से 2-4 फुट लंबी पूतना। एक ग्वाल ने देखो कि या नई नई गोपी या ब्रज में आ रही है और नंद महल में प्रवेश कर रही, तो आपस में चर्चा करें, कहे भैया या गोपी को तेने कहूं देखो। दूसरो बोलो लाला मोए का करनो, मैं का गोपियां देखते रहूं। अरे तू तो ब्रज मंडल में जो उत्सव चल रहा है उसका आनंद ले, ले माखन खा, गोपियों के चक्कर में मत पड़। और होगी कोई यशोदा जी की बचपन की कोई सखी होगी, मिलवे के ताई आई होगी, बधाई देवे के ताई आई होगी, तू तो माखन खा। उसने भी सोचा ठीक है, हमें का करनो, जो होगो देखो जावेगो। पूतना ने आज नंद महल में प्रवेश किया और यशोदा मैया कार्य कर रही थी। आज भगवान कितने दिन के हैं? 6 दिन के। भगवान का जन्म कब हुआ? कौन सी तिथि को हुआ भगवान का जन्म? अरे मुंह से तो बोलो। शाबाश, हाँ तुम ही सुन रहे कथा। भगवान का प्राकट्य अष्टमी तिथि को हुआ। कौन सी तिथि को? भाद्रपद मास, मतलब भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार और रोहिणी नाम का नक्षत्र, तब भगवान प्रकट हुए थे। अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ। आज 6 दिन हो गए, मतलब चतुर्दशी को पूतना ने ब्रजमंडल में प्रवेश किया। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर बनता है, आध्यात्मिक भाव। आध्यात्मिक भाव प्यारे, भागवत सामान्य नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वान की अगर कहीं परीक्षा है तो वो भागवत में। भागवत के सार को समझना सहज नहीं है। पूतना ने चतुर्दशी को ही ब्रजमंडल में प्रवेश क्यों किया? भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मिला? पहला तो भैया 14 दिन ही बहुत थे, 1 साल का हो जाता, 10 साल का हो जाता, 14 से 15 का हो जाता, भैया 14 ही का है। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ राम जी को? यह भी प्रश्न है। और पूतना ने चतुर्दशी को क्यों प्रवेश किया? यह भी प्रश्न है। आध्यात्मिक भाव समझ लें। पूतना जो है अविद्या का स्वरूप है, अज्ञान का स्वरूप। और अविद्या जो है, अज्ञान जो है, 14 जगहों से प्रवेश करता है। कितनी जगहों से? 14 जगहों से। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 जगह हैं जहां से अविद्या प्रवेश करती है। तो मानो भगवान ने पूतना का उद्धार क्यों किया? कि जो 14 जगह हैं अविद्या की,
उनको शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध बनाने के लिए पूतना ने चतुर्दशी को, अविद्या 14 जगह से ही प्रवेश कर सकती है, इसलिए 14 चतुर्दशी को उसने प्रवेश किया। और राम जी ने प्रत्येक एक वर्ष में एक जगह का नाश किया। जहां से 14 जगहों से जो अविद्या प्रवेश करती है, एक जगह का नाश किया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि और चित्त और अहंकार, इन 14 जगहों को शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध किया। पूतना ने प्रवेश किया। यशोदा मैया कार्य कर रही थी। पूतना ने आवाज लगाई, अरे यशोदा पहचाना? अब भैया घरे को आ जाए और वो कहे भैया पहचानो चीनो, तो जा थोड़ी कह दे क्या भैया, यही कहेंगे भैया याद नहीं आ रहा है, देखा तो है कहीं लेकिन याद नहीं आ रहा है, यही कहोगे कि नहीं? हाँ, किसी को बुरा ना लग जाए, सांसी से सांसी नहीं कही जाती। यशोदा से पूतना ने कहा, अरे यशोदा पहचाना? यशोदा मैया ने देखा, अब यह कह दे गोपी से कि ना पहचानो तू बुरा मान जाएगी। अरे बहन, तू है तो मेरी बहन, उत्सव के चक्कर में इतना परेशान हो गई कि कुछ स्मरण नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तो बुद्धि विस्मृत हो गई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन तुम बुरा मत मानना। अरे ये मेरो लाला सो तेरो लाला, जाओ लाला को दर्शन करो, लाला को लाड़ दुलार करो, लाला को अपनी गोदी में लो। पूतना ने सोचा हम बस यही तो चाहते थे, हाँ ये तो हमारे मन का काम हो गया। पूतना ने जाकर के देखा तो पालने में कन्हैया जी विश्राम कर रहे थे। भगवान तो सबकी जानने वाले हैं प्यारे। भगवान ने कहा, मन में विचार किया, अरे ये दुष्ट कहां से आ गई। जैसे ही पूतना ने भगवान के पालने की ओर देखा, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यहां पर विद्वान जन कई भाव लगाते हैं। विद्वान कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों की। किसी का भाव कहता है, लगता है पूतना का स्वरूप देख करके भगवान डर गए। दूसरा कहता है नहीं नहीं, भगवान क्या किसी से डरते हैं? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो क्यों डरेंगे? भगवान ने नेत्र बंद तो इसलिए कर लिए कि जब मैंने राम का जन्म लिया, राम अवतार में आया, तो सबसे पहले देवी जी आएगी। राम अवतार में सबसे पहले कौन, किसको मारा भगवान ने? ताड़का को। अब भगवान विचार कर रहे हैं, मैं जब यह अवतार लेकर के आ गया तो फिर से देवी जी आएगी, मैंने या देवी जी को का बिगाड़ो। तीसरा बोले नाय नाय, ऐसी बात नाय। भगवान विचार कर रहे हैं कि ये पूतना जो मुझे मारने के लिए आई है, अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगा करके आई, मैंने इसका क्या बिगाड़ा जो मुझे मारने के ताई आई। भगवान ने ध्यान लगाया, ओहो ये तो राजा बलि की पुत्री है रत्नमाला। जब बामन भगवान आए यज्ञशाला में तो वह कन्या देख करके विचार करती मन में, ऐसा सुंदर बालक तो काश मेरी गोदी में हो और मैं उसे अपना स्तनपान कराऊं। तो भगवान ने मन ही मन वरदान दे दिया तथास्तु। और जब राजा बलि की सारी संपत्ति को भगवान ने नाप लिया तो रत्नमाला सोचने लगी, ऐसा अगर ठगी बालक हो तो मैं तो उसे दूध में जहर मिला करके पिला दूं। भगवान ने कहा, यह भी तेरी बात मुझे स्वीकार है, मन ही मन वरदान दे। तो मानो वही रत्नमाला जो है आज पूतना बनकर के ब्रजमंडल में आए गई। चौथा भक्त कहे, नाय नाय यह बात नाय। भगवान ने नेत्रबंद इसलिए कर लिए, क्यों? क्योंकि भगवान के नेत्रों के सामने माया टिक नहीं सकती। जो पूतना स्वरूप बन करके आई, भगवान को तो निर्मल मन चाहिए, जिसका मन निर्मल नहीं है, जो बनावटी भेष में आता, भगवान उसके दर्शन नहीं करते। अगला भक्त कहता यह भी बात नहीं है, बात यह क्या है? कन्हैया मन में विचार कर रहे, हम तो आए माखन मिश्री खावे के ताई और या मैया मोहे तो जहर पिवावे, और जहर पीनो मेरो काम तो ना है।
जहर पीना किसका काम? हाँ, भोले बाबा का। तो मानो भगवान नेत्र बंद करके और भोले बाबा का स्मरण कर रहे हैं। बाबा ये जहर जहर आप पी लो और दूध दूध हम पी लें। हाँ, तो नेत्र बंद करने के भी कई कारण हैं। कितनों को कहा जाए, जितनी भी बुद्धि सामर्थ्यता है, मैंने कुछ जो प्रमुख कारण है वह आपको बता दिया, जितने मुझे स्मरण है। एक भक्त ने तो इस जगह के 108 भाव लिखे हैं। 108 भाव एक भक्त ने लिखे। भगवान की कथा भी दिव्य है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उसको समझना भाव भाव की बात। अंत तो गत्वा पूतना ने भगवान को अपनी गोदी में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। जब बालक स्तनपान करता है तो प्रायः उसकी क्रिया होती है कि एक स्तन मैया का वह अपने मुख में रख लेता है और दूसरे स्तन को वह पकड़ लेता है। मातृत्व भाव, वात्सल्य भाव में ऐसा करता है। तो भगवान ने पहले तो जहर पी लिया, फिर दूध पी लिया, और जब प्राणों का पान करने लगे प्यारे, तो पूतना घबराने लगी। जब प्राणों पर संकट आता है तब व्यक्ति अपना जो बनावटी स्वरूप है वह त्याग देता है। स्वरूप नखा की जब काऊ ने नहीं मानी तो वास्तविक रूप में आएगी। और ऐसे ही पूतना को जब प्राण निकलने लगा, भैया जब प्राण निकलने लगे तो वह भी अपने स्वरूप में आ गई, आकाश मंडल में ले जाने लगी। कन्हैया तो पकड़े हुए हैं। जब प्राणों का पान होने लगा, आज वह कहती है छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़। लेकिन कन्हैया नहीं छोड़ रहे। मानो 6 दिन के कन्हैया बोल रहे, मौसी पहले तो मैं किसी को पकड़ू ना है, और अगर पकड़ू तो फिर छोड़ू ना है। अब तो मैं व्यापार करके ही छोड़ूंगा। सामुंच मुंचालमिति प्रभासणी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि वृवृत्त नेत्रे चरणो भुजो महो प्रसन्न गात्री क्षिप्ति रुलोदहा। आज जो है पूतना चिल्लाती है, रोती है, रुदन करती है, भयानक स्वरूप लेकर के आकाश मंडल में उड़ गई। ब्रजवासियों ने देखो, यशोदा मैया ने देखो, हाय राम मेरे कन्हैया को यह राक्षसी ले जा रही है। समस्त ब्रजवासी उसी पूतना की ओर दौड़े। और जब पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए प्यारे, तो पूतना कंस के बाग में गिरी, जहां पर अनेक वृक्ष लगे थे। लेकिन जितने भी वृक्षों के ऊपर पूतना गिरी, वह सब वृक्ष मानो धरती में धस गए हो, चंदन का पाउडर बन गए हो। वहां पर पता ही नहीं चलता कि यहाँ वृक्ष है या नहीं। और पूतना का उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। प्यारे, नंद बाबा मथुरा में कर देने के लिए गए थे। मथुरा से वापस लौटे, पता चला कि कन्हैया को पूतना ले गई। सभी ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंचे, उस पूतना के मृत शरीर के पास पहुंचे। अब कन्हैया को उतारें कैसे? आपको पता है पूतना कितनी बड़ी थी? पता है? पता है? बताएं? बता दें। कुछ लोग तो कहे भैया कहूं कहूं लेख आवे कि मूड गिरो मुड़सान में, कान गिरे कानपुर में, नाक गिरी नागपुर में, पैर गिरे पैगाम में, हाथ गिरे हाथरस में। इतनी लंबी चौड़ी पूतना। हाँ, लेकिन हमारे ब्रज में गोपाल जी की कुटिया में एक गुरुजी रहते थे। ओ मैया शांत रहो, ध्यान से सुनो। हमारे गुरुजी रहते थे। गुरुजी ने एक बार हम दर्शन करने के लिए गए, चरण वंदन किया। गुरुजी बोले लाला क्या करते हो? हमने गुरुजी से कहा गुरुजी वैसे तो हम भगवान का
भजन इत्यादि पूजन करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं, और कभी भगवान की कृपा से अगर कथा मिल जाए तो कथा भी करते हैं। गुरुजी ने कहा लाला कथा करते हो? हमने कहा। तो बोले तुमसे एक बात पूछूं? अब गुरुजी पूछे, हमारा इतना सामर्थ्य थोड़ी है। हमने फिर भी कहा गुरुजी पता होगा तो बताएंगे, पूछो। बोले लाला एक बात बता, पूतना कितनी लंबी चौड़ी थी, कितनी बड़ी थी पूतना? हमने बताया महाराज बहुत बड़ी थी। बोले नहीं बहुत बड़ी, कितनी बड़ी थी? हमने कहा महाराज हमने नापा तो है नहीं, सुना है कि बड़ी थी। गुरुजी बोले लाला मैं बताऊं? हमने कहा गुरु बताओ। हमसे कहने लगे गुरुजी क्यों लाला तूने भैंस देखी है? भैंस देखी? देखी घरे है? हाँ। कहने लगे लाला जितनी बड़ी भैंस होती है मानो उतना बड़ा तो पूतना के सिर में जुआ होता था। हाँ? अब अंदाजा लगाओ जी के मूड में इतना बड़ो जुआ हो गए, वह कितनी बड़ी हो गए। लेकिन प्यारे वर्णन आता है कि जब कन्हैया को पूतना के वक्षस्थल से नीचे उतारा गया तो 80 घोड़ा की नसेनी लगी। कितने घोड़ा की? 80 घोड़ा की नसेनी लगी। इतनी बड़ी विशालकाय थी पूतना। कन्हैया को नीचे उतारा गया और उस पूतना के शरीर के खंड खंड किए गए। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी चिता तो कोई तैयार नहीं कर पाया। उसने जो है कई सारी चिताओं का निर्माण कराया गया और छोटे छोटे अंगों के विभाजन करके उसका दाह संस्कार किया। जब पूतना का दाह संस्कार हुआ तो दुर्गंध नहीं आवे, चंदन जैसी सुगंध आवे। ब्रजवासियों ने कही बाबा से बाबा और इसके जलने पर इतनी बड़ी सुगंध, इतनी सुंदर सुगंध क्यों आ रही है, चंदन कैसी? मानो वहां पर सांडल्य ऋषि कहते हैं भैया जिसको स्पर्श परमात्मा का हो जाए उससे फिर दुर्गंध थोड़ी आ सकती है, उससे तो सुगंध ही आवेगी। प्यारे भगवान कितना बड़ा दयालु है, जो माता देवकी को कभी गति प्राप्त होगी, जो माँ यशोदा को कभी गति प्राप्त होगी। भगवान जो जहर पिलाने के लिए आया था उसे भगवान ने माता की गति को प्रदान कर दिया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। भगवान से बड़ा और दयालु कौन हो सकता है प्यारे? जो मारने के लिए गई थी पूतना, भगवान ने उसे सदगति प्रदान कर दी। और कन्हैया को आज मैया जो है नजर झारने के लिए लगता है मेरे लाला को नजर लग गई। क्यों? क्योंकि कन्हैया से सभी ब्रजवासी कहते हैं, भगवान की मुस्कान को देख करके कहते हैं आहा हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मधुर मधुर चितवनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे ताली के साथ सेवा करते हैं। हरि बोल। बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े
तेरे नैन बड़े मतवारे मटके हैं कारे कारे तेरे नैन बड़े मतवारे मटके ये कारे कारे तेरी तिरछी सी चित बनिया पे तेरी तिरछी सी चित बनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जो बलिहार। तालियों के साथ सेवा करते हरि बोल। तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे तेरे बाल बीच में मिलो तो बेटा मध्य में ये कार्य नहीं किया करो। नहीं कोई भी कर रहा हो, मैं माइक से कह रहा हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, हमें बता तो दो कम से कम। हाँ पूरा गुड़ गोबर कर दिया। हो तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल जो काले काले तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे तेरी तिरछी सी चित बनिया पे तेरी तिरछी सी चित सभी भक्ति ताली के साथ बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे बलिहार बोलिए बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। प्यारे आज जो है मानो सभी भगवान की सुंदरता को देख करके मोहित हो जाते हैं। तो यशोदा मैया को लगता है मेरे लाला को नजर लग गई, या तो किसी की नजर ढीठ लग गई या किसी ने हाय लगा दी मेरे लाला को। तो आज भगवान की नजर उतारने के लिए मैया गौशाला में ले गई कन्हैया को। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरजसार्भकम। सबसे पहले तो मैया ने गौमूत्र से कन्हैया को स्नान कराया। नजर झाड़ने का तरीका देखो प्यारे, हमारी बुंदेलखंड की माताएं तो नजर विचित्र रूप से झाड़ती हैं। हाँ नजर झाड़ने का तरीका ही अलग, वो तो सामग्री महाराज जाने क्या क्या जोड़े, राई, नौन, मिर्च, धूल, और वो झाड़ू का तिनका, और वो जाला, मकर जाला, न जाने क्या क्या लेते।
और फिर उसको घुमावे गैल की, घाट की, खाड़ू की, खपरा की, पौरा की, परोसन की, नदी की, नारे की, बाप की, मताई की, आसपास पड़ोस की। हाँ हमें मंत्र आउट है। हाँ हमारी छोटे में हमारी मैया हमारी खूब नजर उतार, तो वो हमने मंत्र सीख लो। हाँ कहूँ जरूरत पड़ जाए तो। लेकिन प्यारे यशोदा मैया ने कन्हैया की नजर कैसे उतारी? सबसे पहले अपने लाला को गौमूत्र से स्नान करवाया। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौराज सार्वकम, फिर उनके ऊपर थोड़ी सी गाय के चरण की धूल डाल दी। हाँ और गाय की पूंछ पकड़ ली। गाय की पूंछ पकड़ करके कन्हैया को झाड़ा लगा रही है। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगा रही है। अव्यादजों मणिमास्तव जानवतोरु यज्ञोच्युता कटितटम जठरम हयास्या। हाँ कौन भगवान? अच्युत भगवान हमारे कन्हैया के कटि प्रदेश की रक्षा करें। है ग्रीव भगवान हमारे कन्हैया की गर्दन की रक्षा करें। कोई वक्षस्थल की रक्षा, कोई बाहु की रक्षा, कोई मस्तिष्क की रक्षा, कोई नेत्रों की रक्षा, कोई चरणों की रक्षा, कोई उदर की रक्षा। महाराज भगवान के नाम को लेते लेते और मैया झाड़ा लगा रही है। कन्हैया विचार कर रहे हैं, मन में कह रहे देखो मैया मेरी कितनी भोरी है, मेरे ही नाम से मेरे को झाड़ा लगा रही है, मुझे झाड़ रही है, कितनी भोरी है मेरी मैया। ब्रजमंडल में एक गोपी ने नई नई शादी हुई भैया, बाकी लाला को लग गई नजर, तो लाला रोवे सांत्वना होवे। तो पड़ोस की एक बूढ़ी मैया ने कही, नजर कई प्रकार से उतरती है भैया। हाँ हमारे बुंदेलखंड में यह प्रचलन है, अन्यान क्षेत्र में रस्सी से, तांत से, जोरिया से, ना जाने किस किस प्रकार से नजर उतारी जाए। हाँ भैया, तो पड़ोस की जो बूढ़ी मैया थी उन्होंने कहा, अरे तेरा लाला इतने समय से रो रहा है, उसको स्तनपान करा दे, कुछ खिला पिला दे, क्यों नहीं शांत होता? बाग गोपी ने कही, मैया मैंने तो सारे काम कर दिए, लेकिन ना जाने क्यों वह रोता है। बूढ़ी मैया ने कही, लगता है शायद लाला को नजर लग गई, तू नजर उतार दे। गोपी बोली, मैया मोहे नजर उतार वो ना आवे। हाँ मैया ने कहा, उसमें क्या है? एक रस्सी ले, उसको कन्हैया लाला के ऊपर 7 बार ऐसे घुमा करके और उसको रस्सी को बांध करके कहीं टांग करके और नीचे से आग लगा दे, नीचे जल रख दे, तो उसकी नजर उतर जाएगी। गोपी ने सोची, अच्छा ये तो बड़ा सरल है, चलो कर लेते हैं। तो पहले कच्चे मकान होते थे जिसमें घास फूस लगा रहता था। बाग गोपी ने समझी, लगता है मेरे लाला को बहुत नजर लग गई, तो बड़ी लंबी रस्सी चाहिए। उसने लंबी रस्सी ली और अपने लाला के ऊपर 7 बार घुमाई। लाला के ऊपर 7 बार घुमाई और ठाठ से बांधी। ठाट ही तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ठाट बड़ेरो जो बोले। हाँ समझ गए आप। बाही से बांधी और नीचे से लगा दी आग। अब वो धीरे धीरे रस्सी जलते जलते ऊपर पहुंचे। वो गोपी बड़ी प्रसन्न हो गए, लाला भी आग को देख करके बड़ो प्रसन्न हो गए। तो उसने सोचा गोपी ने कि देखो मेरे लाला की नजर उतर रही है, अब देखो लाला भी मेरा हंसने लगा। धीरे धीरे जलते 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 भैया ऊपर ठाट में आग लग गई। उसने सोचा नजर उतर रही है तो वो भी देखती रही। धीरे धीरे करके पूरे घर में आग लग गई। तो उसने अपने लाला को जल्दी लिया और बाहर खड़ी हो गई। तो जो डोकरी ने, जो बूढ़ी मैया ने उपाय बताया था, धीरे धीरे करके उसके घर में भी आग लग गई। बूढ़ी मैया ने बाहर निकल करके देखो, अरे ये हमारे घर में आग कैसे लग गई?
गोपी बोली मैया देखो अब तो हमारे लाला की नजर उतर जाएगी। बोली बेटा जब गाँव ही बन जाए तो नजर का कर। हाँ अच्छा तुम्हें उपाय बताया तुमने, हमारा घर और जला दिया। मैया कभी भी लाला को नजर लग जाए कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी सामग्री की आवश्यकता नहीं, केवल अपने लाला को ले जाकर के गाय की पूंछ से 7 बार उसके ऊपर से लेकर के नीचे तक साफ कर दो, फिर दो। लाला को कैसी भी नजर लगी हो वह उतर जाएगी। और तुमने ठाट की और बडेरे की करी, समझ लो गड़बड़ है जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। प्यारे पूतना का जब उद्धार हो गया, कंस ने फिर से मीटिंग बुलाई। उसके पश्चात जो है सकटा तृणावर्त आया। पहले तृणावर्त, हमारे बुंदेलखंड में उसे लांगूटो कहें, ब्रज में भगूड़ो कहें। लांगूटो तो सबने देखो हुई है, गर्मी के मौसम में ज्येष्ठ चैत्र मास के मौसम में लगभग चलता है। हाँ वो गोल गोल चक्कर सा चलता है ना वो हवा का। तो तृणों की आवृत्ति के रूप में जब आया तो भगवान कन्हैया ब्रजमंडल में नंद महल में एक पालने में लेटे हुए थे। तृणावर्त ने उस पालने में से कन्हैया को उठा लिया, आकाश मंडल में ले गए। भगवान विचार कर रहे हैं, वाह मामा जी कितना सुंदर झूला भेजा आपने। हाँ और जब तक झूलना था सो झूले, और जब झूलने से मन भर गया तो तृणावर्त के वक्षस्थल पर एक मुष्टिक का प्रहार किया और तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सकटासुर आया, कंस ने सकटासुर को भेजा। सकटासुर को जब भेजा तो कंस ने जिस सकटासुर को भेजा वह सकट के रूप में एक बैलगाड़ी थी। बैलगाड़ी पहले चलती थी, सबने जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने तो चलाई भी होगी, अब नए बालकों ने देखी हो या ना देखी हो, हम तो बैठे भी हैं उस पे। हाँ बैलगाड़ी के रूप में उस बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। नीचे कन्हैया का पालना रखा हुआ था, बैलगाड़ी के नीचे उस छकड़े के नीचे जब पालना जो रखा हुआ था, बैलगाड़ी में आगे की ओर 2 लकड़ियां लगी होती हैं जिससे उसको साधा जाता है। उसको कुछ बोलते हैं, अब वो तो हमें पता नहीं है, इतना विस्तृत नहीं जानते हम। हाँ अब जो भी बोलते हो समझ लेना आप। क्या बोलते हैं? चिरैया। हाँ तो वो जो आगे लगी थी उसी में सकटासुर बैठ गया। उसने सोचा उचित समय आया है तो शीघ्र ही उसने उन चिड़ियों को, मतलब जो दोनों लकड़ी थी उनको तोड़ दिया तो बैलगाड़ी ऊपर जब गिरने लगी पालने के ऊपर, भगवान कन्हैया ने अपने चरण के अंगुष्ठ का प्रहार किया, अंगूठे का प्रहार, और वह बैलगाड़ी आकाश मंडल में उड़ गई और घूमते घूमते चक्कर खाते खाते नीचे जब गिरी तो सकटासुर का उद्धार हो गया, बैलगाड़ी टूट गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया थोड़े से और बड़े हो गए। कन्हैया को अभी कुछ नाम नहीं रखा। गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी के पास मिलने के लिए गए, बहुत दिन से शिष्य का दर्शन नहीं हुआ, शिष्य को मिले नहीं, चलो देखते आते हैं। वसुदेव जी ने प्रार्थना की मेरा बालक जो है नंद जी के यहाँ है और उसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। बालकों के संस्कार कराना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम उसका संस्कार नहीं कराते हैं तो उसमें संस्कार नहीं आते। अब पिता चाहता है कि पुत्र हमारा सम्मान करे, सेवा करे, संस्कार नहीं आए। संस्कार आवेंगे कब? जब हम उसके संस्कार करावेंगे। गर्भाधान संस्कार से लेकर के प्यारे और अंतिम संस्कार तक कहते हैं। संस्कार तो बहुत बताए गए हैं लेकिन प्रमुख 16 संस्कार है, 16 संस्कार। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंत संस्कार, जात कर्म संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ अक्षरारंभ संस्कार,
इत्यादि समावर्तन संस्कार, कई संस्कार, 16 संस्कारों का वर्णन आता है। विवाह संस्कार, वसुदेव जी ने कहा महाराज मेरे बालक का लगता है अभी तक कोई नाम नहीं रखा गया, अभी तक कन्हैया को लाला ही लाला बुलाती मैया, हाँ उनका कोई नाम नहीं, लाला, सब लोग लाला पुकारे, ब्रजवासी लाला ही कहें। गर्गाचार्य जी गोकुल में प्रवेश किया, गर्गाचार्य जी चले जा रहे थे, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का दर्शन किया, प्रणाम किया, अरे महाराज आप कहाँ जा रहे हो? गर्गाचार्य जी ने कहा भैया पंडितन का काम। पंडित जी को क्या काम? कहीं सत्यनारायण की कथा, कहीं किसी का विवाह संस्कार, कहीं किसी का नामकरण संस्कार, कहीं चूड़ाकरण संस्कार इत्यादि काम तो बना ही रहता है। नंद बाबा को याद आ गया अभी मेरे लाला को भी नामकरण संस्कार ना है भयो, और मुझे अपने लाला का नामकरण संस्कार कराना पड़ेगा। गर्गाचार्य जी से प्रार्थना की महाराज मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया मुझे अभी कछु दिन और जीने, हाँ काहे कि जब भी तुम कोई कार्य करते हो तो उत्सव मनाते हो, और उत्सव जब तुम्हारे यहाँ होता है तो कोई ना कोई राक्षस आता है और विघ्न होता है। इसलिए अगर तुम नामकरण संस्कार कराना चाहते हो तो एकांत में होगा, कोई उत्सव नहीं बनेगा, यह शर्त मंजूर हो तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। काहे के गुरुजी को भारी टेंशन हो गए। एक मैया हमसे कह रही थी, करेंगा क्षेत्र की ही कथा है राजीव भैया। हाँ मैया आई हमसे थोड़ी सी वृद्ध थी, ज्यादा भी वृद्ध नहीं। मैया आए हमारे पास, महाराज हमें दीक्षा लेने। तो हमने कहा मैया अभी तक आपने दीक्षा ना ली और अब लेकर के क्या करोगी, अब तो भजन भी नहीं होगा आपसे। बोली यहाँ महाराज ऐसी बात नहीं है, जब हम छोटे हते, जब हमारी शादी नहीं हुई थी तब हमने एक जनन की गुरु दीक्षा ली थी, लेकिन कछु दिनन बाद जब हमारी शादी हो गई तो वे गुरुजी हमारे चले गए, गुरुजी चले गए। फिर हमने सोची चलो दूसरा ले ले, तो बोले फिर हमने दूसरा दीक्षा ली। तो ब्याह के बाद जब हमारी पहली संतान बड़ो लड़का को जन्म भयो तो हमारे गुरुजी वे भी मर गए। पर हमने कहा और भी संतान हुई, बिटिया हुई, हमने सोचा कि बिटिया का कन्यादान लेना है तो दीक्षा तो लेनी पड़ेगी। बोली महाराज हमने फिर एक पंडित जी की और दीक्षा ली, और बिटिया का जैसे ही उस का विवाह होगा वे पंडित जी भी वे गुरु जी भी चले गए। महाराज 3 जने चले गए। अब हम चाह रहे कि देखो आप नई उम्र के हो, हम तो बूढ़े ही हो गए, आप दीक्षा दे दो। हमने कही मैया अब हमें कछु और जीने, हाँ अबे हमें थोड़ी अपने प्राण गवा जी अंदो, हम दीक्षा ना दे। ऐसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा यदि आप उत्सव मनाओगे तो संकट आएगा और हम अपने प्राणों को गवाना नहीं चाहते, अगर मंजूर हो तो उत्सव नहीं बनेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा ने कहा जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। गौशाला में लेकर के आओ, हम वहां प्रतीक्षा करते हैं। गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंच गए। नंद बाबा जल्दी से गए, यशोदा से कहा यशोदा चलो दोनों बालकों को ले चलो, आज उनका नामकरण संस्कार होना। यशोदा मैया बोली ऐसे कैसे, ना कोई बुलौआ, ना कोई उत्सव, ना कोई तैयारी, नामकरण संस्कार ऐसे कैसे हो जाएगा, थोड़ा समय तो लगता है। बोले नहीं नहीं एकांत में होगा गौशाला। यशोदा मैया ने सोची लगता है फ्री के पंडित जी मिल गए, हाँ न जाने कैसो हमारे बालकों को नामकरण संस्कार करेंगे, जो तो पतो चलाने पड़ेगा कि पंडित जी कछु जाने के ना है। माताओं में ये बड़ी उत्सुकता होती है कि पंडित जी की परीक्षा तो वे ले ही ले। हाँ काय महाराज तुमने जो नहीं कराओ, काय महाराज फिर तुमने जो नहीं कराओ हमारे तो ऐसो, जब तुम्हें ये देख जाना थी तो पंडित जी को काय को बुलाओ।
है? आचार आया है तो वो योग्य ही होगा जब उस कार्य को कराता है, तो आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। देखो, और जब बाद में कोई कमी बचे तो बताओ कि पंडित जी आपने जो नहीं करा। यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी का परीक्षण करने के लिए अपने बालकों की अदला बदली कर दी। अपना बालक रोहिणी मैया को दे दिया और रोहिणी मैया का बालक जो ज्येष्ठ पुत्र था उसे अपनी गोदी में ले लिया। दोनों गौशाला में पहुंची। गर्गाचार्य जी भगवान का भजन कर रहे थे। सबसे पहले यशोदा मैया सामने बैठ गई बड़े लाला को गोदी में लेकर के। गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज मेरे बालक का नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले, तुरंत गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। मैया, ये तो रोहिणी का पुत्र है। और जैसे यशोदा ने सुना, यशोदा समझ गई पंडित जी तो बहुत कुछ जाने। हाँ हाँ महाराज, आपने ठीक कहा। गर्गाचार्य जी कहते हैं, देवी वैसे तो इसका नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम बलराम होगा। और इसके एक नाम नहीं, इसके भी कई नाम हैं। इसको देवकी के गर्भ से आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। इसका प्रधान शस्त्र होगा हल, इसलिए इसको हलधर भी कहेंगे। ये ज्येष्ठ है तो दाऊ बाबा भी बोलेंगे। नाना प्रकार के नाम आज जो है बलराम जी के किए गए। यशोदा मैया तो उत्सुक हो गई कि अब हमारे लाला का नामकरण संस्कार होगा। तुरंत ही रोहिणी मैया के बालक को रोहिणी मैया की गोदी में दे दिया। अपने लाला को लेकर के अपनी गोदी में रख लिया। महाराज, अब मेरे लाला का नामकरण संस्कार करो। प्यारे, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा और गर्गाचार्य जी की तो त्राटक समाधि लग गई। नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया, ना श्वास अंदर ना श्वास बाहर, बस देखते रह गए। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा व्यतीत हो गया। यशोदा मैया बोली, महाराज अभी तक देख ना पाए। अरे अब नाम तो बताओ। लेकिन गर्गाचार्य जी कछु उत्तर ना देवे। यशोदा मैया ने चुटकी बजाई, ताली बजाई कि पंडित जी शायद सो तो नहीं गए। लेकिन गर्गाचार्य जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यशोदा मैया बोली, हाय राम, या बूढ़े पंडित ने हमारी गौशाला को अपवित्र कर दिया। अरे मरना था तो और कहीं जाके मरते, यहीं क्यों मरे? जब समय हो गया नहीं जागे तो दोनों कंधों पर यशोदा मैया ने हाथ रखा और झकझोर दिया गर्गाचार्य जी को। अरे जब झकझोर दिया, समाधि खुल गई। मानो गर्गाचार्य जी कहने वाले थे कि ये तो साक्षात भगवान नारायण है। लेकिन भगवान ने इशारा किया, सुनो, भगवान मत बना दियो, भगवान की कंडीशन बहुत खराब है। हमारी माताओं जो पूजा करती हैं, किसी के भी घर में चले जाओ, बहुत बड़ी बात है कि किसी के ठाकुर जी ने वस्त्र पहने हो। हमारी माताएं पूजन करें, पूजा करें कैसे? ठाकुर जी को लियो, भगोनिया में, कटोरा में, तसला में पानी ले ले, ठाकुर जी को डुब करो, निकालो और माथे पे धर दी चंदन की घिसके टिपकिया, 2 लगाई अगरबत्ती, घुमाई 4 चनौरी के दाने, अब बस बैठे रहो दिन भर। भगवान बोले, अगर तुमने भगवान बना दिया
तो मैं तो माखन मिश्री खावे के ताई आयो, ब्रज में लीला करवे के ताई आयो। अगर तूने भगवान कह दिया तो मैया मुझे अलमारी में बिठा देगी, फिर बस 2 अगरबत्ती और 4 चनौरी के दाने में मेरा जीवन निकल जाएगा, इसलिए भगवान मत कह देना। तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया ये तो भगवान के जैसा है। हाँ यशोदा मैया बोली देखो महाराज पैसा चाहे जितने के ले लियो दक्षिणा, लेकिन सांसी सांसी बताओ हाँ मेरा लाला अच्छा है कि नहीं, मेरा लाला मेरा नाम करेगा कि नहीं। ये मैया ने प्रश्न किया। शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। ये कभी रक्त वर्ण का आया, कभी श्वेत वर्ण का आया, कभी पीत वर्ण का आया, और इस समय कृष्ण वर्ण में आया है तो इसका नाम कृष्ण होगा। बहूनि संति नामानि रूपाणि गुणस्वई। इनके एक नाम नहीं, इनके अनेक नाम होंगे। मुरलीधर, मधुसूदन, माधव, मनमोहन, मुरारी, कन्हैया, न जाने कितने उन्होंने नाम गर्गाचार्य जी ने मैया को सुनाए। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हो जय राधे राधे राधे। जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे। जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे। जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय जय नंद लाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय जय नंद लाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय जय श्री नंद लाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय जय नंद लाला। जय राधे राधे राधे। जय गिरधर गोपाला। जय राधे राधे राधे। जय गिरधर गोपाला। तालियों के साथ सेवा करते हरि बोल। जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय जय नंद लाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय जय नंद लाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय जय गोपाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा। जय जय गोपाला। जय राधे राधे राधे। जय गिरधर 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 गोपाला। गोपाला। जय जय श्री नंद लाला। जय जय गिरधर गोपाला। जय जय श्री नंद लाला। जय जय श्री नंद लाला। जय जय श्री नंद लाला। जय जय श्री नंद नंद लाला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मैं राजू भैया कथा नहीं सुन रहे, हम सब देख रहे हैं। हाँ प्यारे कन्हैया ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की।
कन्हैया तो अब तो घुटुअन घुटुअन चलने लगे, घुटुअन घुटुअन चलने लगे। तो जब एक बार ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे नंद बाबा, सालिग्राम जी को स्नान कराए रहे थे, उनका अभिषेक किया नंद बाबा ने। पहले दूध से स्नान करवाया, फिर दही से स्नान करवाया, फिर घी से स्नान करवाया, फिर शहद से स्नान करवाया, फिर शक्कर से स्नान करवाया, फिर पंचामृत से स्नान करवाया। भगवान का सुंदर अभिषेक किया और भगवान को पधरा करके सुंदर तिलक चंदन किया। भगवान को पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि समस्त सामग्री आवाहन आसने चौपाद्यर्गाचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम गंधमाल्यानुत्क्रमात् धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम च प्रदक्षिणा पुष्पांजलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु षोडशोपचार विधिवत पूजन किया भगवान का और भगवान का भजन करने लगे। कन्हैया मंदिर के दरवाजे से यह सारा दृश्य देख रहे थे। कन्हैया घुटुअन घुटुअन चलते चलते गए और सालिग्राम जी को उठायो, आहा उठायो और मुंह में गप कर लियो। क्यों? लाला सोचते ये सालिग्राम जी ना जाने कितने दिनों से दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान कर रहे हैं, अब तक तो ना जाने कितने मीठे हो गए होंगे रसगुल्ले की तरह। हाँ, और रसगुल्ला समझ करके कन्हैया ने अपने मुंह में धर लियो। अब छोटो सो कन्हैया और सालिग्राम जी बड़े से, मुंह छोटा सा, तो जैसे सालिग्राम जी को मुंह में रखो तो मुंह तो फूल गया। हाँ, ऐसे हो गए हो। नंद बाबा की जैसी माला पूरी हो गई, नंद बाबा ने जैसे नेत्र खोले, देखा सालिग्राम जी ठाकुर जी तो है ही ना है। अरे यशोदा, मेरे ठाकुर जी को तेने कहूं देखो। यशोदा मैया बोली, वाह, ठाकुर जी की सेवा आप करते, पूजा आप करते, स्त्रियों को तो सालिग्राम जी को स्पर्श भी नहीं करना पड़ता, मुझे क्या पता, आपको पता होना चाहिए। लाला पास में बैठे कन्हैया से पूछने लगे, लाला क्या तूने मेरे ठाकुर जी को देखो? कन्हैया बोले नंद बाबा का संदेह बढ़ गया, लगता है तूने ठाकुर जी को मुंह में तो ना धर लियो। कन्हैया बोले बाबा समझ गए। बाबा ने एक जोर से गुलचा मारो, महाराज पक दीना, सालिग्राम जी बाहर आए गए। अरे यशोदा, तू अपने लाला को समझावे ना, मेरे ठाकुर जी को वाने मुंह में धर लियो, अब मुझे फिर से स्नान कराने पड़ेगा। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कन्हैया करते हैं। कन्हैया एक बार मैया की गोदी में लेटे, गंगी गाय का दूध पीते थे, जो कृष्ण वर्ण की थी, काली गाय, जो श्यामा गाय हम बोलते हैं, जो सर्वांग जिसका शरीर काले रंग का होता है, वैसे ही श्यामा गाय का दूध पीते थे भगवान, जिसे पद्मगंधा भी कहा जाता था, जिसके दूध में दिव्य सुगंध आती थी और बड़ा ही बलवर्धक उसका दुग्ध था। उस गाय को पद्मगंधा भी कहा जाता था। ब्रज में उसे गंगी भी बोलते हैं और पद्मगंधा भी बोलते हैं। मैया अपने लाला की सेवा स्वयं करती थी। इतनी दास दासियां होने के पश्चात भी लाला की सेवा स्वयं करें। क्यों? क्योंकि नियम है प्यारे, अगर आप आज बालक की सेवा करेंगे तो बालक आपकी सेवा करेगा। जैसी करनी वैसा फल। और दाई अम्मा अगर सेवा करेंगे या बोतल का दूध पिएगा तो समझ लेना गड़बड़ है। जब परवरिश में, संस्कार में दिक्कत होगी तो आपके स्वभाव में भी दिक्कत हो जाएगी। मैया स्वयं उस पद्मगंधा गाय को दोहन करती और स्वयं ही उसका दूध औंटती और अपने हाथों से ही कन्हैया को वह दूध पिलाती थी। एक दिन कन्हैया मैया की गोदी में बैठ करके मैया का स्तनपान कर रहे थे। प्यारे, जब परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं तो सारी जड़ वस्तुएं भी चैतन्य हो जाती, उनमें भी प्राण आ जाता है। तो भगवान जब यहाँ स्तनपान करने लगे तो वहां दूध विचार करने लगा। आज तो भगवान ने अपनी माँ का दूध पिया,
आज तो मुझे पीने वाले नहीं, और जब भगवान अपने श्रीमुख से मुझे नहीं लगाएंगे तो मुझे तो मर जाना अच्छा है। आज मैं इस अग्नि में जल जाऊंगी। दूध विचार करने लगा तो अग्नि के ताप के प्रभाव से दूध ने उफनना प्रारंभ किया। अच्छा, दूध के उफनने का स्वर अलग होता है कि नहीं? हमारी माताएं बहनें दूध औंटती हैं, जब वो उफनने पर आता है तो उसका स्वर, किसी में भी वस्तु में रखा हो, उसका स्वर परिवर्तित हो जाता है। दूध जब चूल्हे में उफन करके गिरने लगा तो मैया को वह स्वर सुनाई दिया। मैया ने जब वह स्वर सुना प्यारे, तो मैया ने शीघ्रता से कन्हैया को अपनी गोदी से नीचे उतार करके बिठाया और दूध उठाने के लिए चली गई। कन्हैया को बड़ा बुरा लगा, मैया तो है दूध प्यारो है, पूत प्यारो ना है। तो जितनी भी दूध की मटकियां वहां पर रखी थी, दूध दही माखन की जितनी भी मटकियां थी, कन्हैया एक बड़ो सो लोड़ा पत्थर लेकर के आए। एक बहुत पुरानी मटकी थी, उसमें दे मारो। मटकी फूट गई दम से, और जब मटकी फूटी तो मटकी फूटने का स्वर मैया ने सुना। देखा, बाहर आकर के देखा तो आंगन में दही की कीच मच गई। पूरे आंगन में दूध दही फैल गया। मैया विचार करती हैं कि अगर हमने आज कन्हैया को, लाला को नहीं डांटा तो ये धीरे धीरे बिगड़ जाएगा, इसलिए कुछ समझाना भी जरूरी है। लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत, प्राप्तेत 16 वर्षे पुत्रमेत्र बदाचरेत। बच्चे का लालन पालन 5 वर्ष तक करना चाहिए, उसकी सेवा अपने हाथों से करना चाहिए 5 वर्ष तक। और 10 वर्षाणि ताड़येत, ताड़ने का अर्थ मारना नहीं होता, पीटना नहीं होता। ध्यान दें, एक चौपाई पर तो भैया ऐसा घमासान मचा इस राजनीति के चक्कर में, कुछ मत पूछो। इन राजनीतिक लोगों ने उस चौपाई के अर्थ का अनर्थ कर दिया, लोगों को भ्रमित कर दिया। ताड़ने का तात्पर्य केवल मारना नहीं होता प्यारे, ताड़ने का अर्थ होता है समझना, देखना। बच्चे को मारने के लिए कहीं नहीं लिखा है, बच्चे को समझने के लिए कि ये किस दिशा में जा रहा है, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। उसको समझाना चाहिए कि बेटा ये बात गलत है, आपको ये कार्य नहीं करना, लेकिन मारना नहीं चाहिए। और प्राप्ति तो 16 वर्षे, जब बालक 16 वर्ष का हो जाए तो पुत्र मित्र वदाचरेत, पुत्र को अपना मित्र बना लेना चाहिए। कहने लगते हैं जब पिता की जूती बालक के पैर में आने लगे तो उसे पिता समझने लगना चाहिए। लड़का हो गए आप बरोबर, आहा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मित्रवत आचरण, उसको 10 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है प्यारे, उससे स्वयं उसके कंधों पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भार डालते जाना चाहिए, ताकि वह परिश्रम, मेहनत और धन का भाव समझ सके कि 1 रुपया आता कहां से है। खर्च करने को तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कमा करके तो देखो 1 रुपया। पंडित जी घंटा भर कथा बांचे तब टन्ना चढ़त। हाँ सही कह रहे। 1 रुपया आता कहां से, ये भी विचार करके समझना चाहिए, उसे धन का महत्व पता होना चाहिए। मैया ने कहा कि अगर आज हमने अपने कन्हैया को नहीं डांटा, नहीं समझाया तो ये बिगड़ जाएगा। तो एक सोने की छड़ी ली मैया ने और कन्हैया को मारने के लिए, समझाने के लिए, केवल दिखा रही है, मारा नहीं मैया ने, केवल दिखा रही है, डरे भय करे, लेकिन मारना थोड़ी है। मैया पीछे पीछे, कन्हैया आगे आगे। कन्हैया ने विचार किया आज तो मैया क्रोधित हो गई और बिना पीटे मानेंगी नहीं, तो आज मैया के आगे आगे चल रहे कन्हैया और मैया पीछे पीछे। बहुत दौड़ाया मैया को, मैया थक गई। मैया तो वृद्ध हो गई थी, बूढ़ी अवस्था में उन्होंने बालक को जन्म दिया। जब मैया थक गई तो बैठ गई। कन्हैया का वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। मैया थक गई। हाँ लाला,
अब तो मैं थक गई। अच्छा मारोगी तो ना है तो मैं आ जाऊं? मैया बोली ना है तेरी तो मैं पूजा करूं, आरती उतारूं, आए जा। कन्हैया धीरे धीरे डरते डरते गए और मैया ने झट से पकड़ लिया। लाला तू बहुत शैतानी करे, तू बहुत रार मचावे और ऐसो उधम करेगो तो तेरे बाबा को और तेरी मैया को नाम खराब होवेगो। तू अच्छे कार्य क्यों नहीं करता? आज जो है यशोदा मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांधने की लीला की। मैया जब भी कन्हैया को उखल से बांधती 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती। आप सबने सुना है, सब जानते हैं। ये 2 अंगुल क्या माया का पर्दा है। जीव और परमात्मा के बीच जब तक माया का पर्दा होता है तब तक परमात्मा बंधता नहीं है। अगर यह माया का पर्दा हट जाए प्यारे तो परमात्मा प्रेम के वशीभूत होकर के बंध जाता है। सारी रस्सियों को एकत्रित कर लिया और फिर भी बांधा, जब भी नहीं बंधे भगवान। जब माँ परेशान हो गई, वात्सल्य भाव से कहने लगी, कन्हैया क्या तू जादूगर है? तू लीला दिखाता है? अरे मैं तेरी माँ हूँ, इतना याद रखना। तो कन्हैया वात्सल्य भाव में आकर के मैया के हाथों से उस ऊखल में बंध गए। और ऊखल में बंधने के बाद अरे मैया अपने कार्य में लग गई। वहां जो यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे, जो कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे, जिनको नारद जी ने श्राप दिया था, वो जड़ बन गए, वृक्ष बन गए। कन्हैया घुटुवन घुटुवन चलते चलते गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल को फंसाया। थोड़ा सा झटका लगाया और दोनों वृक्ष धरती पर धड़ाम से गिर गए। उनसे 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए और भगवान की स्तुति करने लगे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। आज वह नलकूबर और मणिग्रीव कहते हैं, हे नाथ वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, मैंने आपकी कथाओं में आपकी दयालुता का वर्णन सुना, संतों की वाणी से आपकी दयालुता का वर्णन श्रवण किया। आज देख भी लिया कि आप कितने दयालु हैं। आपने हम पर कृपा की और आज हमारा उद्धार हो गया। दोनों अपने लोक को चले गए। जब वृक्षों के गिरने से जो शब्द हुआ, उनको सुनकर के नंद बाबा आए। यशोदा मैया समस्त ब्रजवासी नंद महल में आ गए, उस चौक में आ गए। नंद बाबा ने देखा कि उन दोनों वृक्षों के मध्य कन्हैया और ऊखल से बंधा हुआ। यशोदा मैया को बहुत डांटा नंद बाबा ने। अरे यशोदा बाबरी हो गई क्या? अरे तुझे अपने बच्चे की लाज ना है, तुझे उससे प्रेम ना है? अरे इतनी आयु में तो जैसे तैसे भगवान की पूजा करते करते उन पत्थरों को पूजते पूजते हमें यह बालक पैदा हुआ, प्राप्त हुआ, और तू उस बालक को इस प्रकार प्रताड़ित करोगी? तू कितनी निर्दयी है, तू माँ कहलाने लायक नहीं है। मैया ने शीघ्रता से उस उखल से छोड़ करके कन्हैया को अपने अंक से लगा लिया। लाला मैंने तुझे उखल से बांधा, ये बात भुला देना, तू इसकी सजा मुझे मत देना। आज के बाद मैं तुझे ना कभी मारूंगी और ना कभी तुझे उखल से बांधूंगी, लेकिन लाला यह बात क्षमा कर देना। मैया ने अपने लाला से क्षमा की। ब्रजवासियों ने जब कन्हैया को देखा, श्री राधे, ब्रजवासियों ने जब कन्हैया को देखा तो मन ही मन कहते हैं, हो मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, तुझ निति नए लाड लडाऊं, बसा कर नैनों में, छिपा के तुझे नैनों में, बसा कर। ताली के साथ सेवा करते हरि बोल। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, नित्य नए लाड लडाऊं, तुझे नित्य नए लाड लडाऊं,
अब जनरेटर बंद नहीं करना है, चाहे लाइट आए और चाहे कुछ हो। हाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, मनमोहन तुझे जाऊं, मनमोहन तुझे जाऊं, तुझे नित्य नए लाड लडाऊं, तुझे नित्य लाड लड़ाऊं। ऐसे नहीं, ताली के साथ सेवा करते हुए। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। श्री हरि बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी की धुन का, इठलाती बैल खाती पतली कमर का, इठलाती बैल खाती पतली कमर का, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। हरि बोल। घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यारे, घुंघरू बनूं जो तेरे पायल नचाए, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे, पल पल चुमा करूं चरण तुम्हारे। तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं
तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, मना के तुझे नैनन में, मना के तुझे नैनन में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। प्यारे, आज जो है भगवान ने यमलार्जुन के दोनों वृक्ष धरती पर गिरा करके कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव को पुनः उनके स्थान पर लोकों में भेज दिया। भगवान कुछ और बड़े हो गए। अब इतने छोटे से आज भगवान जो है माखन चोरी लीला के लिए उन्होंने एक मंडली बनाई। माखन चोरी के लिए जितने भी मित्र थे सभी मित्रों को बुलाया। भगवान के मित्र आए, बलराम जी, सुबल, तोष, मनसखा, श्रीदामा, श्रील इत्यादि समस्त सखा भगवान के एकत्रित हो गए। भगवान ने कहा भैया देखो, हमारी मैया हमारे ग्वाल बाल इतनी मेहनत करके गायों को चराते हैं, तब उनसे जाकर के कहीं दूध निकलता है और इतना परिश्रम करने के पश्चात कहीं जाकर के दूध से दही, दही से माखन प्राप्त होता है और हमारी गोपिकाएं कर के रूप में मथुरा वह माखन जाता है। आज के बाद मथुरा माखन नहीं जाएगा। श्रील ने बोलो लाला, श्रील सबसे छोटा मित्र है कन्हैया का, सबसे छोटा और सबसे प्रिय। श्रील ने कही लाला माखन को कैसे रोको जावेगो? वो तो जावेगो तो जावेगो, कैसे काम बनेगो? कन्हैया ने कहा एक काम करो, जो गोपी के पास माखन अतिरिक्त होता है वही मथुरा जाता है। हम किसी के पास अतिरिक्त माखन बचने ही नहीं देंगे, सब खा जाएंगे। माखन बचेगा नहीं तो जाएगा कैसे? श्रील ने बोली लाला बचेगो कैसो ना है? बोले उसके लिए एक युक्ति बनाई है हमने, हम सब मिलकर के चला करेंगे, प्रत्येक गोपी के यहाँ जाएंगे और चोरी करके माखन खाएंगे। मनसखा बोलो हमारे बाप दादा ने काऊ ने चोरी नाय करी, हम काय करें? हैं? हम नाय कर सकें, ये गलत काम नहीं कर सकते। भगवान ने कहा देखो, खाने की वस्तु में चोरी का महत्व नहीं माना जाता। चोरी तो किसी धन की नहीं करना, किसी के धन को थोड़ी चुराना हमें, किसी की वस्तु को थोड़ी चुराना, हमें तो लाना है और लाना भी नहीं है। वहीं जाएंगे वहीं खाएंगे। मनसखा बोलो लेकिन लाला चोरी में भी अकल लगे हैं, और हमने आज तक की ना है, काम कैसे बनेगा? कन्हैया ने कही एक काम करो, सबसे पहले आता है तो वो घर से आता है। कन्हैया ने कही सब जने पहले अपने अपने घर में चोरी करो। सब लोगों ने कन्हैया की बात को माना, सब अपने अपने घर में चोरी करने गए। कन्हैया भी गए। जहां पर माखन की मटकियां रखी रहती थी उस कक्ष में आज कन्हैया ने प्रवेश किया। जैसे कन्हैया ने प्रवेश किया, उठाया और माखन खाने लगे। यशोदा मैया आंगन में आई, देख आज मटकी वाला कक्ष दासी ने बंद नहीं किया। अरे कोई बिल्ली चली जाएगी, प्रवेश कर जाएगी, क्या होगा? सारा माखन बर्बाद हो जाएगा। तो मैया जैसे ही उस दरवाजे को लगाने के लिए गई तो मैया ने उस सांस में से देखा कि कन्हैया माखन खा रहा है।